किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, वाइट फ्लाई हमारी बहुत सारी फसलों पे अटैक करती है। चाहे वेजिटेबल्स क्रॉप की बात करें यानी कि सब्जी वर्गीय फसलों की बात करें, जैसे उसमें हम खीरे की बात करें, हम खरबूज की बात करें। तरबूजे पे उतना अटैक नहीं देखने को मिलता है। हाँ, खरबूजे के अंदर आती है, हमारा मिर्ची के अंदर, कॉटन कपास के अंदर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ फ्रूट प्लांट्स के अंदर हमें इसका वाइट फ्लाई का अटैक देखने को मिलता है। आप बैंगन की खेती करते हैं तो बैंगन के अंदर वाइट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, वाइट फ्लाई जब हमारे प्लांट पे अटैक करती है तो ये क्या काम करती है कि हमारे पौधे का रस चूसने लगती है, यानी कि प्लांट का रस चूसती है, जिसकी वजह से पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। दूसरा, ये बहुत तेज़ी से जो वायरस है, वायरस को ट्रांसमिट करने का काम भी करती है पौधे के अंदर। अगर वाइट फ्लाई का अटैक बढ़ रहा है तो समझ जाइए आपकी फसल में वायरस का खतरा बढ़ रहा है। उसके साथ साथ ये हमारी फसल पे हनी ड्यू छोड़ती है। हनी ड्यू एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो वहाँ पे फंगस को डेवलप करता है। अब देखिए, जितना ज़्यादा वाइट फ्लाई का अटैक होगा उतनी ज़्यादा पत्तियाँ डैमेज होंगी, चांसेस होंगे आपकी फसल के अंदर कि वायरस आ जाए, और वायरस का कोई भी फिर इलाज संभव नहीं है एक बार आने के बाद। उसके साथ साथ देखिए, वाइट फ्लाई हमारी फसलों पे रोगों का कारण भी बनती है कि इसकी वजह से रोग भी ज़्यादा आते हैं, और प्लांट का जो रस है यानी कि पत्तियों को जो रस है उसको चूस करके एकदम पत्तियों को पीला करके गिरा देती है, यानी कि बुरी तरीके से हमारी फसल को बर्बाद करती है। वाइट फ्लाई को इस समय कंट्रोल करना बेहद ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि देखिए वाइट फ्लाई को ड्राई और हॉट वेदर ही पसंद होता है। उसी तरीके का जो वेदर है वो अभी हाल फिलहाल में आपको देखने को मिल रहा है। अभी गर्मी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो हॉट एंड ड्राई वेदर है, जिसकी वजह से इस वेदर में जो वाइट फ्लाई है बहुत तेज़ी से स्प्रेड करती है। उसका लाइफ साइकिल बहुत तेज़ी से होता है। देखिए, इसके लाइफ साइकिल में एग होता है, निम्फ होता है और एडल्ट होता है। तो हमें ऐसे कीटनाशक की ज़रूरत है जो हम इसके तीनों चरणों पे अच्छा काम करें। तो देखिए, बहुत सारे हमारे सस्ते कीटनाशक हैं जो वाइट फ्लाई पे काम नहीं करते हैं। हम उनका उपयोग करते हैं तो वो काम नहीं करते। और वाइट फ्लाई में एक और समस्या होती है कि बहुत तेज़ी से रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है कीटनाशकों के प्रति। आप स्प्रे देंगे तो बार बार एक कीटनाशक का स्प्रे देंगे तो उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी, तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा इसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है। देखिए, वाइट फ्लाई के लिए हम आपको 2 बेस्ट कीटनाशक बताएंगे जो बहुत ही अच्छा काम करेंगे, जिसमें डबल टेक्निकल होगा। उससे पहले आपको कुछ और चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी, केवल आप कीटनाशक पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम मल्चिंग का यूज कर सकते हैं। यदि आप कोई ऐसी फसल लगा रहे हैं जिसमें वाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा होता है, थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा होता है, तो आप उसमें मल्च बिछा सकते हैं। जो हमारी पेपर मल्च आती है, पॉलीथीन मल्च आती है, जो सिल्वर और ब्लैक कलर की आती है। तो सिल्वर को जब हम ऊपर रखते हैं तो उससे क्या है, सूरज की जो किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, जिससे जो वाइट फ्लाई का अटैक नहीं होता है हमारे प्लांट पे। स्पेशली जब हमारा पौधा छोटा होता है तो हेल्दी ग्रो करता है, तो वो भी वाइट फ्लाई के स्प्रेड को रोकने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों का भी यूज कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड आप घर पे बना सकते हैं, उसका स्प्रे ले सकते हैं। आप नीम ऑयल का स्प्रे ले सकते हैं वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। उसके साथ साथ आप जो हमारी ट्रैप आती हैं, ट्रैप को भी आप लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे वाइट फ्लाई उस ट्रैप पे चिपक जाती है, जिससे आपको इनिशियल स्टेज में पता चल जाता है कि हाँ, वाइट फ्लाई का अटैक हो गया है। और जितना जल्दी आप इसको कंट्रोल कर लेंगे उतना जल्दी ही ये कंट्रोल हो जाती है। तो देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए यदि मैं आपको बेस्ट इंसेक्टिसाइड की बात करूं, हालांकि बहुत सारे इंसेक्टिसाइड हैं, जैसे कॉन्फिडोर है, वो काम करता है लेकिन अभी उतना अच्छा उसका रिजल्ट नहीं है। थोड़ा बहुत काम करता है, जिसमें इमिडाक्लोपिड होता है। थायोमेथोक्साम थोड़ा बहुत काम करता है। एसिटामाप्रिड 20% आता है, वो भी थोड़ा बहुत काम करता है। आजकल वो भी काम करना बंद कर दिया क्योंकि वाइट फ्लाई ने उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। तो देखिए, अभी इसको कंट्रोल करने के लिए यदि आपकी फसल के अंदर है वाइट फ्लाई, तो एक हमारा टाटा रैलीज का आता है बोरिस इंसेक्टिसाइड, जिसमें पायरिप्रॉक्सीफेन 8% और प्लस डाइफेंथ्यूरॉन 30% हमें देखने को मिलता है। तो आप ये 2 टेक्निकल के साथ आता है। इसके अंदर कॉन्टैक्ट, इंजेक्शन और वेपर एक्शन से हमारी फसलों पर काम करता है, जिससे वाइट फ्लाई को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। तो आप इसका 1.5 ग्राम या 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से अपनी फसल पे स्प्रे कर सकते हैं। समस्या ज़्यादा है, 6 से 7 दिन के अंतर से इसके स्प्रे को रिपीट कर दें तो आपकी वाइट फ्लाई
कंट्रोल हो जाएगी। उसके साथ साथ एक और बहुत अच्छा हमारा कीटनाशक हमें वाइट फ्लाई कंट्रोल के लिए देखने को मिलता है, जो हमें परिजात कंपनी का लियोनिस के नाम से, इंसेक्टिसाइड के नाम से देखने को मिल जाता है, जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर पायरिप्रॉक्सीफेन 10% प्लस बीफेंथ्रिन 10% इसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। ये भी वाइट फ्लाई कंट्रोल के लिए बेहद ही इफेक्टिव है। इसकी जो आपको डोज रखनी है 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। ये जो कीटनाशक मैं बता रहा हूँ, आप इनको किसी फंजीसाइड के साथ मिलाकर स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि जब आपकी फसल पे किसी भी सकिंग पेस्ट का अटैक है तो आप कोशिश करें ज़रूर उस पर प्रिवेंटिव में कोई भी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड आप इसके साथ मिक्स कर लें, चाहे वो एंट्राकॉल ले सकते हैं, चाहे कवच ले सकते हैं। क्योंकि देखिए जब हमारी फसल पे किसी कीट का अटैक हो जाता है और वो रस चूसता है पत्तियों से, यानी कि वो पत्तियों को डैमेज कर चुका होता है। तो स्पेशली अगर थ्रिप्स का या वाइट फ्लाई तो बहुत ज़्यादा फंगस को डेवलप करती है, तो इसलिए इनका अटैक है तो आप प्रिवेंटिव में कोई फंजीसाइड भी दे दें। इन कोई भी जो कीटनाशक दे रहे हैं आप वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए, उसके साथ साथ चाहे आप देखिए कवच मिला सकते हैं, इसके साथ एंट्राकॉल मिला सकते हैं। एंट्राकॉल बहुत अच्छा है वेजिटेबल्स क्रॉप के लिए, जिंक की पूर्ति करता है, फसलों को में एक हरापन आपको देखने को मिलेगा। तो एंट्राकॉल आप इसके साथ प्रिवेंटिव में दे सकते हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन जो होने के चांस है वो रुक जाते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन भी रुक जाएगा और आप कीट भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से वाइट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। और देखिए यदि गर्मी के अंदर हॉट टेम्परेचर, हॉट एंड ड्राई टेम्परेचर जैसा अभी बन रहा है, तो ऐसे टेम्परेचर में आप जो स्प्रिंकलर सिंचाई अगर आप करते हैं तो वो आपकी फसल के अंदर जो वाइट फ्लाई है और जो थ्रिप्स है दोनों को कंट्रोल करने में इफ़ेक्टिव होगा, यानी कि उसकी पॉपुलेशन को स्प्रेड होने में से वो रोकेगा। क्योंकि जब हम स्प्रिंकलर सिंचाई करते हैं तो उसमें क्या है, हमारे फील्ड के अंदर ह्यूमिडिटी बन जाती है। जब ह्यूमिडिटी बन जाती है तो उससे क्या है कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो तेज़ी से नहीं बढ़ता है, यानी कि इसकी पॉपुलेशन तेज़ी से नहीं बढ़ती है। क्योंकि जो वाइट फ्लाई हो या थ्रिप्स हो, दोनों को ही हॉट एंड ड्राई वेदर पसंद होता है। लेकिन जब हम स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बनी रहती है, तो इससे क्या है, इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में बेहद ही आपको लाभ मिलेगा। और फिर आप स्प्रे ले लेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी वाइट फ्लाई या थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगा। तो वाइट फ्लाई कंट्रोल के लिए हम आपको ये जानकारी दे रहे थे। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।